मौलाना वाले मामले में भी जो भी किसी पद पे हो, जो दोषी हो, जांच हो इसकी, जो भी किसी पद पे हो, हाँ, बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो दोषी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। हम लोगों ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने पहले से ही रख दिया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात पे हमें निर्देश मिला था कि हम लोग को रखना चाहिए, हम लोगों ने पहले ही रख दिया है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो उस पर हमारा ध्यान रहे। किसी को हटाने से, किसी को अपने पद से हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सही उचित मांग है उसको मान ली जाए। ऐसे में जरूरी ये है कि हम लोग थोड़ा इंतजार करें, बातचीत को पूरी हो जाने दें। इसके बाद जो भी संख्या तय होगी आप लोग को इस बारे में सूचित करनी चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं सांसद अरुण भारती, तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे भारती जी कि दिल्ली का माहौल कैसा है, क्या एलजेपीआर देवली की सीट जीत रही है? बिल्कुल, आप लोग को एक और खुशखबरी फिर भी सुनने को मिलेगी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक विधायक जो हमें गठबंधन में सीट मिली है वहां पर हम लोग जीतकर अपना एक विधायक बना पाने में सफल हुए हैं। देवली विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो एक साफ सुथरी सरकार देने का वादा करती रही है, लगातार फेल होती रही है। इस कदर फेल हुई है कि इस बार उनको अपने 40% उम्मीदवार बदल देने पड़े हैं। उनके उम्मीदवारों ने जनता के बीच जाकर के काम करने का कोई काम नहीं किया है। जो अभी देवली विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं प्रकाश जारवाल, उन्होंने वहां पे टैंकर माफिया के अलावा कोई काम नहीं किया। जनता को आज भी पीने के पानी की बहुत जरूरत है, आज भी वहां पर सीवर लाइन को साफ करने की जरूरत है, रोड को सही करने की जरूरत है। वहां पे जनता लगातार जिस तरह से बुनियादी चीजों को लेकर के कंसर्न्स रहा है उनका, चाहे आप देख लीजिए वहां पे राशन कार्ड बनाने को, चाहे केंद्रीय योजनाएं जो रही हैं वहां पे आयुष्मान की उसका लाभ नहीं मिलता, तो जनता चाहती है कि अब वहां भी डबल इंजन की सरकार बने, बदलाव हो, डबल इंजन की सरकार आए, केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिले उनको। जनता भी बदलाव चाहती है और जहां भी हम लोगों ने प्रचार किया, अब मजबूती से प्रचार किया और जनता से जुड़ने के बाद ये पता चला कि जनता चाहती है कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बने। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कल हमारे उम्मीदवार दीपक तंवर जी के पक्ष में बहुत अच्छा मतदान होगा और वो बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। अच्छा, आपने जीतन राम मांझी का भी बयान सुना होगा। देखिए दम दिखाने की बात कर रहे हैं, नाराज हैं कि उनकी अनदेखी हो गई है झारखंड में भी और अब तो दिल्ली में भी। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी की जो भी मांग है, ऐसी कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि गठबंधन के अंदर आकर के बात करें और जो भी दल है, जो बड़े दल है, हमारे बड़े भाई भाजपा से, उनसे बात करें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जहां पे सही फोरम पे अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात को जरूर सुना जाएगा। दमखम तो हमें दिखाना है, लेकिन हमें दिखाना है विपक्षियों को, गठबंधन के जो महागठबंधन के जो नेता हैं उनको दिखाना है, राजद को दिखाना है, ताकि जंगल आज वापस नहीं आए। और जिस तरह से हम लोगों का गठबंधन मजबूती से हर जगह चुनाव लड़ रहा है और जीता है, ये दिखाता है कि ये गठबंधन बिहार के चुनावों में इस तरह से रहा तो हम यहाँ भी 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना कि तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं और बीते दिन मधुबनी पहुंचे थे, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए और डीएसपी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वही है, मौलाना की पिटाई हुई है। ये सवाल वो कर रहे हैं जिनके जंगल राज के वक्त जब कोई भी अपराध होता था तो उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। अब जब रूल ऑफ लॉ है तो ऐसे में लगातार जहां कहीं भी अपराध हुए हैं तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की क्या प्रयास किया है और जो भी इसमें दोषी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस वाले मामले में भी, मौलाना वाले मामले में भी, जो भी किसी पद पे हो, जो दोषी हो, जांच हो इसकी, जो भी किसी पद पे हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो दोषी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन भारती जी आप भी इस बात को मानिए, इत्तेफाक तो रखते होंगे कि सरकार ने भी तय कर लिया है कि हम अभ्यर्थियों की नहीं सुनी। नहीं, मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह से हमारी पार्टी अभ्यर्थियों के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार रहा है, सोच रही है कि छात्र हैं, इसी समाज से आते हैं, हमारे बच्चे हैं, इसलिए उनकी बात को जरूर सुना जाना चाहिए। कब से बैठे हुए हैं,
कहाँ कोई बहुत सुन रहा है? नहीं, आज नहीं तो कल सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुना है। आज ही खबर आई है कि कल कोर्ट ने कुछ इसमें सुनवाई में कुछ बात आगे बढ़ी है। शायद बीपीएससी से जवाब मांगा गया है। बिहार सरकार से। जी, बिहार सरकार से या बीपीएससी से जवाब मांगा गया है और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पे सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से भी होता हुआ आप देखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि छात्रों की बातों को सुना जाए, उनकी उचित मांगों को सुना जाए और उस पे कार्रवाई होकर के उसको वो मांगे पूरी की जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप लोग अक्सर हम देखते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल ही लेते थे, तो क्या इस मुद्दे को लेकर एलजेपीआर मुलाकात करेगी सीएम? हम लोगों ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने पहले से ही रख दिया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात पे हमें निर्देश मिला था कि हम लोग को रखना चाहिए, हम लोगों ने आप पहले ही रख दिया है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, तो क्या लगता है बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाएगा? और देखिए, कानूनी कार्रवाई है। हम लोगों को इस पर ज्यादा कयास लगाने के बजाय इस बात पर ज्यादा हम लोग को फोकस रखना चाहिए कि जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो उस पर उस पर हमारा ध्यान रहे। किसी को हटाने से, किसी को अपने पद से हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सही उचित मांग है उसको मान ली जाए और मान करके आगे बढ़ा जाए। कितनी सीटों पर तैयारी है इस बार LJPR? हम लोगों की बातचीत आपस में शुरू हो गई है और ये इनफॉर्मल तरीके से ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जब फॉर्मल बातचीत शुरू होगी, एक निश्चित सीट हर गठबंधन के दल के लिए जब तय हो जाएगा तो आपको भी इस बारे में सूचित कर। भारती जी, आप ही का एक बयान है, मुझे याद आ गया है कि आज हमारे 5 सांसद हैं, तो क्या कल 50 विधायक नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आज भी स्टैंड करते हैं ना इस बयान पर? एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर मेरी ये इच्छा रहेगी कि हमारे 50 विधायक हो एक दिन, लेकिन हम लोग गठबंधन की मर्यादा में से भी बंधे हुए हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि हम लोग थोड़ा इंतजार करें, बातचीत को पूरी हो जाने दें। इसके बाद जो भी संख्या तय होगी आप लोग को इस बारे में सूचित करनी चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है सांसद अरुण भारती ने, बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। मौलाना वाले मामले में भी जो भी किसी पद पे हो, जो दोषी हो, जांच हो इसकी, जो भी किसी पद पे हो, बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो दोषी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। हम लोगों ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने पहले से ही रख दिया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस बात पे हमें निर्देश मिला था कि हम लोग को रखना चाहिए, हम लोगों ने आप पहले ही रख दिया है। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करे और जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो उस पर हमारा ध्यान रहे। किसी को हटाने से, किसी को अपने पद से हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सही उचित मांग है उसको मान ली जाए। ऐसे में जरूरी ये है कि हम लोग थोड़ा इंतजार करें, बातचीत को पूरी हो जाने दें। इसके बाद जो भी संख्या तय होगी आप लोग को इस बारे में सूचित करनी चाहिए।